हेलो बच्चों, तुम्हारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर थ्री फोर्थ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिनमें जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन की पावर वन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं रेट में, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर गिवन है तो यहाँ पे इसलिए वन आ जाएगा। और जो ये है ए है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। And this K is our rate constant for a reaction. रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ये रेट होता है हमारा जब हम रेट लो के हिसाब से हम रेट लिखते हैं। जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर इज के। अगर हमें के इज इक्वल्स टू में 1/t ln, फिर क्या आता है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए नोट से, ओवर फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब एट अ कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस पर जो कंसंट्रेशन बची हुई है रिएक्टेंट की, वो है यहाँ पे ए। उसको हमने रिप्रेजेंट करा ए से, लिख लेते हैं। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ए, ए इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट एट, कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी ऑफ द रिएक्टेंट। बची हुई कंसंट्रेशन एट टाइम टी रिएक्टेंट की, वो उसको हमने रिप्रेजेंट करा ए से। ठीक है, ये होती है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर थ्री फोर्थ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि थ्री फोर्थ लाइफ, उसके लिए हमें निकालनी है एक्सप्रेशन। थ्री फोर्थ लाइफ मतलब जो थ्री फोर्थ इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ए नोट का क्या है, कंज्यूम हो गया है, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें ए नोट पता है, कितना बचा हुआ है वो भी हम निकालेंगे कि अगर 3/4 ए नोट कंज्यूम हुआ है तो उसको हम ए नोट से माइनस करके बचा हुआ निकाल लेंगे, ये भी आ जाएगा। टाइम T3/4 की बात कर रहे हैं, बट हमें रे के की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालनी होगी। तो के की वैल्यू के लिए हम क्या देखेंगे, के की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो सब किस में है, के में ही गिवन है, तो हमें के की टर्म्स में ही निकालना है। तो सिंपली अब क्या होगा, अगर 3/4 ए नोट कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो होगी, ए नोट इनिशियली था, 3/4 कंज्यूम हो गया, 3/4 ए नोट इसमें से खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो बचा कितना होगा, तो ए नोट माइनस 3/4 ए नोट, एलसीएम ले लोगे, ये क्या हो जाएगा, 4 ए नोट माइनस 3 ए नोट डिवाइडेड बाई 4। तो बचा कितना, A0/4 हमारे पास बची हुई कंसंट्रेशन है। और जो रेट होता है वो हमारी कंसंट्रेशन जो रह गई है उस टाइम पे रिएक्टेंट की, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, तो K इज इक्वल्स टू में 1T, 3/4 रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो इसे, ln A0/A। इस T3/4 को आप इधर ले जाओ, क्योंकि हमें टाइम इंटरवल ही निकालना है T3/4 लाइफ। तो यहाँ पे क्या होगा, के इधर आ जाएगा 1/k। ln को अगर आप log में करोगे तो वो मल्टीप्लाई क्या होगा, 2.303, यहाँ पे log हो जाएगा। ए नोट हमें ए नोट इनिशियली था,
उसका 3/4 कंज्यूम होगा, बचा कितना, A0/4। यहाँ पे आप पुट करोगे A0/4, ये क्या हो जाएगा, T3/4 इज इक्वल्स टू में 2.303/K। तो ये हो जाएगा log A0/4, 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4A0/A0 आंसर। तो हमारे पास क्या है, 3/4/2.303/K, दैट इज रेट कांस्टेंट, log 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा आंसर हो गया है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपली हमने रेट, इंडिकेटेड रेट एक्सप्रेशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का, उसमें हमने इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करी, देन सॉल्व करा और हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।